किदवई नगर क्षेत्र के वाई ब्लॉक में स्थित श्री राम कथा पार्क में 9 दिवसीय दिव्य श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन धूमधाम से विगत 10 नवंबर से किया जा रहा है। दक्षिण कानपुर में राम कथा के आयोजन की कड़ी में यह आयोजन सबसे भव्य माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर चित्रकूट धाम के प्रसिद्ध संत श्री 108 स्वामी राम हृदय दास जिज्ञासु जी महाराज द्वारा राम कथा का पाठ किया जा रहा है। संगीतमय राम कथा लोगों का मन मोह रही है। महाराज जी द्वारा भगवान राम का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे लोग सुनकर मंत्र मुग्ध हो रहे हैं और स्थानीय लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। श्री राम सार्वजनिक सेवा समिति द्वारा यह आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है। समिति के कोषाध्यक्ष लाला अग्नोत्री ने बताया कि यहाँ पर विगत 8 वर्षों से श्री राम सार्वजनिक सेवा समिति द्वारा यह आयोजन लगातार किया जा रहा है। वर्ष 2020 में कोरोना के कारण एक वर्ष आयोजन नहीं हो पाया। समिति द्वारा इसी पार्क में एक भव्य राम मंदिर बनवाने की भी योजना है, जिसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसको बनवाने में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर समिति के संरक्षक प्रेम कुमार वाजपेयी, अध्यक्ष पंडित नरेंद्र शर्मा, महामंत्री विनोद द्विवेदी, सह कोषाध्यक्ष विवेक वाजपेयी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधाकर नाथ शुक्ला, उपाध्यक्ष मोनू पांडे, रितेश तिवारी, पप्पू प्रिंस, मुन्ना गुप्ता, गणेश शुक्ला और दीपू त्रिवेदी आदि लोग शामिल रहे। सहारा समाचार के लिए विशेष संवाददाता शिशिर अवस्थी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, सहारा समाचार उत्तर प्रदेश में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आए हैं किदवई नगर के वाई ब्लॉक स्थित, जहां श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। 9 दिवसीय राम कथा में हम देखेंगे, यहां के समिति के लोगों से मिलेंगे और जानेंगे किस तरह इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि किस तरह भक्तों को आकर यहाँ क्या क्या लाभ मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पे अभी हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि चित्रकूट से जिज्ञासु जी महाराज लगभग 8 वर्षों से यहाँ पर राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग कोरोना काल की मार झेल चुके हैं, इसके साथ में राम की शरण में जाने का एक अच्छा मौका है। तो जिज्ञासु जी महाराज जी के चरणों में लोग रोज प्रतिदिन राम कथा का स्मरण करते हैं, सुनते हैं आके। इसी के बीच में हमारे पास समिति से मोनू पांडे जी हैं। हम जानेंगे किस तरह से इसका आयोजन किया जाए। जी मोनू पांडे जी। जय श्री राम मित्रों, 2014 से लगातार श्री राम सार्वजनिक सेवा समिति वाई ब्लॉक पशुपत नगर राम कथा पार्क, क्योंकि ये पार्क जहाँ पर आप खड़े हैं ये कभी कंडा पार्क नाम से मशहूर हुआ करता था, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय लोग इतने जागरूक थे, यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों ने जागरूकता के कारण इस राम कथा का पार्क का नाम राम कथा पार्क रखा। और उसी दिन से यहाँ पर राम कथा की एक नींव रखी गई, जो हमारे सारे सम्मानित पदाधिकारियों द्वारा ये निर्णय लिया गया क्षेत्रीय वासियों द्वारा कि राम कथा यहाँ पर हर साल आयोजन करेंगे। उसी कड़ी में हम लोगों ने पहले साल 2014 में यहाँ राम कथा आयोजन कराया गया। उसके साथ लगातार ईश्वर की ऐसी कृपा है कि ये आयोजन बढ़ता चला जा रहा है और आज 8वां वर्ष है। और राम हृदय दास जिज्ञासु जी महाराज जो चित्रकूट रामायणी कुटी से हैं, और इन्हीं के द्वारा पहली बार भी कथा का श्रवण वो किया गया मुखार बिंदु से, और आज भी वो हम लोग के बीच में, क्योंकि उनका जो एक व्याख्यान करने का तरीका है वो निश्चित रूप से साक्षात हम लोग को लगता है कि हम लोग अयोध्या नगरी में बैठे हुए हैं और साक्षात राम हमारे सामने वर्णन कर रहे हैं, राम का चित्रण आ रहा है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि राम कथा वो कोरोना काल, क्योंकि 1.5 साल हमारा रहा, इस समिति के द्वारा लगातार 4 महीने घर घर भोजन पहुँचाने का भी काम किया गया। वो अन्नपूर्णा रसोई के नाम से यहाँ पर रसोई चली और माँ अन्नपूर्णा की कृपा से लगातार 4 महीने समिति के द्वारा हम लोग ने अस्पतालों में, जहाँ बस्तियों में, हर जगह हमारे समिति के पदाधिकारी जाकर भोजन भी वितरित करते थे। और आज हम लोग सभी लोग स्वस्थ हैं और समिति के सारे लोग स्वस्थ हैं, किसी को भी कोरोना नाम की बीमारी नहीं छू पाई। तो बहुत बढ़िया। देखिए, हमें मोनू पांडे जी ने बताया कि समिति केवल राम कथा का आयोजन नहीं करती, कोरोना काल जैसी विकट स्थितियों में लोगों को भोजन पहुंचाने और अन्य सुविधाओं का किया। इसी के साथ में समिति से और लोगों से जानेंगे कि समिति क्या क्या कार्य और कर रही है और ये इसका कब स्टार्ट हुआ है और कब समापन होगा, कैसे क्या। जय श्री राम। विनोद कुमार द्विवेदी, महामंत्री श्री राम सार्वजनिक सेवा समिति। ये कथा श्री राम हृदय दास जी के सानिध्य में 10 तारीख से यहाँ शुरू हुई है और 18 तारीख तक समापन है इसका, तथा 19 तारीख को बहुत बड़ा यहाँ भंडारा हम लोग की तरफ से किया जाता है, जिसमें लगभग 10,000 लोग यहाँ खाना खाते हैं, प्रसाद लेते ग्रहण करते हैं। और इसी तरह बड़ी जागरूकता है, हमारी समिति पूरे तन मन धन के साथ हर वर्ष इस कार्य को संपादित करवाती है और आगे भी इसी तरह से करवाती रहेगी। एक हम यहाँ पर हमारी कमेटी एक मंदिर का भी निर्माण करवा रही है तथा एक बहुत बड़ा
हॉल बनवाया जा रहा है, जिसमें आगे हम लोग गरीब बेटियों की शादी भी यहाँ संपादित करवाया करेंगे। तो बहुत अच्छा समिति के लोगों ने बताया कि किस तरह से उसका आयोजन किया जा रहा है और आगे समिति क्या क्या कार्य करने वाली है। इसी के साथ में जानेंगे कि ये जो समिति कार्य करती है तो किस तरह से, मतलब क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, कहाँ से कैसे चंदा करते हैं, कैसे करते हैं, जानते हैं। कैसे है कोषाध्यक्ष? मैं विवेक कुमार वाजपेयी, सह कोषाध्यक्ष श्री राम सार्वजनिक सेवा समिति। इस समिति में हमारी मुलाकात अजय कुमार अग्नोती जी से हुई है। जानेंगे कि राम कथा समिति जो बनी हुई है वो एक मंदिर का निर्माण भी इसी प्रांगण में कर रही है। जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसी तरह एक यहाँ भी मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो उस निर्माण में किस तरह लोगों को मिलना चाहिए, कैसे जुड़ना चाहिए, जानते हैं। आइए। ये राम कथा सार्वजनिक सेवा समिति, राम सार्वजनिक सेवा समिति एक ऐसी समिति है जो विगत 8 वर्षों से काम कर रही है और लॉकडाउन के समय हमारी समिति द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग किया गया सरकार का और गरीब तबके के लोगों का, और लगातार 3 माह भोजन वितरण का कार्यक्रम 1000 लंच पैकेट सभी जगह गरीबों को वितरित करवाए गए एवं रास्ते से जो श्रमिक निकल रहे थे उनको रोड NH पर खड़े होकर के हम लोगों ने लंच पैकेट का वितरण किया। इसके बाद भी हमारे कार्यक्रम निरंतर बना रहा और पिछले वर्ष कोरोना काल में हम लोगों ने नवान पारायण का पाठ करके उसकी पूर्ति की और अब की बार रामकथा का आयोजन हुआ है जो 10 नवंबर से 18 नवंबर तक लगातार चल रहा है। और इस पार्क का सुंदरीकरण के रूप में हमारी समिति के सभी सदस्यों ने सहयोग करते हुए मंदिर का निर्माण, जिस तरह से भगवान राम मंदिर अयोध्या में निर्मित हो रहा है उसी तरह से राम मंदिर का निर्माण हमारे यहाँ राम कथा पार्क में हो रहा है, जिसमें पार्क का सुंदरीकरण, मंदिर का निर्माण, संतों के ठहरने की व्यवस्था सभी आपसी सहयोग से, प्रत्येक समाज के सहयोग से, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का हो या व्यक्तिगत हो, सभी समाज के सभी वर्ग के सहयोग से ये निर्माण चल रहा है।